उत्पादन अभी अपन को अनुमान है इसका कि अपना 10 प्लस जाएगा। आज अपन कुछ ऐसी सोयाबीन की वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो आपको 10 से 12 क्विंटल एवरेज देंगी बरसात में, और गर्मी में भी इतना एवरेज दे रही है। बरसाती सोयाबीन के बारे में या ग्रीष्मकालीन सोयाबीन के बारे में, दोनों सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। वैरायटी के बारे में बात करेंगे, कौन सी वैरायटी टॉप पे है, कौन से खाद हैं, बेसल डोज, मिट्टी में आपको कौन सा खाद देना चाहिए, बेसल डोज क्या रखना चाहिए, और कौन कौन से स्प्रे रखना चाहिए, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, कौन से रोग सोयाबीन में आते हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में आज अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी आती है मेन चीज, आती है वैरायटी। तो अभी गर्मी में कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है और बरसात में कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है। तो बरसात की वैरायटी के बारे में अपन पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अपने साथ रवि पटेल जी हैं इंडिया एग्रोकेमिकल से, तो अपन इनसे पूछते हैं वैरायटी अभी अपन जिस प्लांट पे वो कौन सी वैरायटी है और कितना अच्छा उसका उत्पादन है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रोकेमिकल्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन जो बात करेंगे सबसे टॉप किस्म की जो वैरायटी है, आज अपन दो वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। गर्मी के सीजन में भी हो जाएगा ये दो वैरायटी, और ये आपको दोनों वैरायटी आपके खरीफ सीजन में मतलब मई जून जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं JS की है 2460, ये 2460 वैरायटी है और ये कटलीफ की है और ये चिकनी है, ये बिना रेशे वाली वैरायटी है। अब इसकी खासियत ये है कि ये नीचे से फराव लेती है और अभी तक इसमें रोग वगैरह भी बहुत ना के बराबर आते हैं। और दूसरी बात है जो होता है चालकुर रूट सड़न, इस वैरायटी की खासियत ये भी है कि इसमें ये रोग नहीं आता है। अब इसकी उपज की बात करें तो अभी ये उपज आपको देख सकते हैं कि कितनी उपज दे सकती है। अभी आपको अगर प्रॉपर खाद पानी देंगे तो ये आपको 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ की उपज आपको दे सकती है। अब अपन दूसरी वैरायटी की बात करते हैं जो कि JS की है 2555 वैरायटी है। तो ये भी सेम डेज की है और इसको आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है ये है रेशे वाली वैरायटी, और ये रेशे वाली वैरायटी की खासियत ये है कि ये लगभग ये भी अच्छी फलती है, लेकिन इसमें 2 से 3 फली के ज्यादा दाने आते हैं। तो ये आप दोनों वैरायटी ले सकते हैं, ये टॉप नंबर की वैरायटी है। आपको इन दोनों वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी एक चूज कर लेनी है। अपन ने वैरायटी की बात तो सुन ली, तो आज अपन दो वैरायटियों के साथ है, और आने वाली वीडियो जो रहेंगी उनमें अपन और सारी वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, किस जमीन पे कौन सी वैरायटी सूट करेगी, किस एरिया में कौन सी वैरायटी सूट करेगी। उसके बाद अपन अभी के बाद में वैरायटी तो हो गई, वैरायटी के बाद अपना आता है दूसरा टॉपिक, आता है मिट्टी की तैयारी। तो अपन को कब मिट्टी की तैयारी करनी है, कब उसके पलटी करवानी है, उसके बारे में अपन उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि अपन को मिट्टी की जो तैयारी रहती है, जो बरसात में अभी किसान सोयाबीन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मिट्टी की तैयारी कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान साथियों सबसे पहले तो यही है कि अगर आपका पलटी पिलाऊ अगर पिछली साल करवाया है तो इस साल आपको पलटी पिलाऊ नहीं करवाना है, और अगर आपने पलटी पिलाऊ 3 साल के अंतराल से आपको करवा देना है। अगर आपने पिछली साल पलटी पिलाऊ करवाया है तो किसान साथियों इस बार आप अच्छी गहरी बखन्नी करवा के खेत को खुले ओपन करके अच्छी गर्मी में धूप लगा के उसको अच्छी जितनी तेज गर्मी हो उसको सुखो देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपके पास अगर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद हो तो वो भी उसमें अभी मेंशन कर देना है। इसके बाद गोबरी खाद डालने के बाद इसका जब पहला पानी गिरता है, जब पहली बरसात आती है, तो बरसात होने के बाद अपन को फिर किस तरीके से बुआई अपन करते हैं उसका अपन को प्रारंभ करना चाहिए, कौन से खाद डाल के अपन को खेत में मिक्स करना चाहिए। मतलब बात करते हैं सीधी बात, बेसल डोज में अपन को क्या रखना चाहिए। तो बेसल डोज की अभी बात करते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले तो ये है लेगुमिनेसी कुल की, तो इसको क्या चाहिए होता है अपन उसकी बात करते हैं। तो लेगुमिनेसी कुल को सबसे पहले तो आपको ये चाहिए होता है कि जिंक है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इन सब की इसको बेशक बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर आप इसको अलग अलग मात्रा में देंगे या फिर एक ही साथ देना चाहते तो अपना सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपना जो आता है साइनोवाल एक ऐसा खाद है कि आपको एक जगह दोगे तो वो जितने भी आप फर्टिलाइजर दोगे उन सबको उठा के और घुलनशील बना के पौधे तक देता रहता है। इसकी अगर साइनोवाल की बात करें तो 2 से 2.5 किलो पर एकड़ देना है, और अगर सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 1 एकड़ में आपको देना है लगभग 2 से 3 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट के देना है। और अगर आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश भी मिलाना चाहते हैं तो किसान साथियों कि इसमें 10 से 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश आप मिला सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, जब अपने बेसल डोज हो गया, बुआई अपन ने कर दी,
उसके बाद आता है कि जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद अपन को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, पहला स्प्रे क्या करना चाहिए, हर्बिसाइड, नींदानाशक, इनके लिए अपन को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आता है अपना बुआई के बाद 15 से 18 दिन की फसल। तो 15 से 18 दिन की जो फसल रहेगी आपकी, उसमें आपको देखना है खरपतवार कौन कौन से है। अगर सकरी पत्ती की अधिक खरपतवार है तो उस हिसाब से आपको लेना है, और अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं आपके खेत में तो उस हिसाब से आपको लेना है। आपको देख लेना है कौन कौन सी आपकी उसमें चौड़ी पत्ती है, सकरी पत्ती है, उस हिसाब से आपको दवाई का स्प्रे करना है। उस टाइम पे आप हम लोग से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अपन दूसरी बात करते हैं, जब अपनी थोड़ी सी वृद्धि लेती है सोयाबीन की फसल, तो उसमें अपन को कौन सा टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए, उस टाइम पे इल्ली क्या रहती है, क्या मच्छर रहता है, कौन सा रोग आता है, तो उसके हिसाब से अपन बात करेंगे सेकंड स्प्रे के बारे में। तो आप भैया बताइए अपन को सेकंड स्प्रे कब करना है, कौन सा करना है और उसमें क्या क्या रखना है? तो सबसे पहले तो किसान साथियों यही बताना चाहता हूँ कि जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, हर्बिसाइड जो भी खरपतवार है आपके खत्म हो जाए, उस समय आपको करना क्या है। एक तो सोयाबीन का मेजर दुश्मन होता है व्हाइट फ्लाई, उसमें मेजर समस्या आती है व्हाइट फ्लाई की। व्हाइट फ्लाई के लिए आपको लेना है अपना एक व्हाइट बीटा आता है, जो कि ओनली व्हाइट फ्लाई को आपको जड़ से खत्म कर देगा। दूसरा हमारा आता है आपको अटैक। तो ये हल्की फुल्की इल्ली और ये छोटी इल्ली पे शुरू से ही कंट्रोल करता है और उसके लाने पूरा कंट्रोल कर देता है। मतलब आपको एकदम फसल स्वस्थ दिखने लगेगी, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये फसल बिल्कुल स्वस्थ है। इसके बाद आपको लेना क्या है कि अपना आता है चमक। चमक को आपको जब भी लोगे तो आप चमक जैसे ही एक बार फसल पे स्प्रे करोगे तो उसका रिजल्ट आप देख लेंगे कि फसल की ग्रोथ भी अच्छी जा रही है, फसल में ब्रांचिंग भी अच्छी जा रही है। इसके अलावा आपको एक और अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि पौधा जो रहता है, मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ और पावरफुल तरीके से ये अच्छा देखने को मिलेगा आपको। अभी आपने चमक, व्हाइट बीटा और अटैक की बात करी, तो इन तीनों के डोज के बारे में बताइए कि इन तीनों को मिक्स करने से आपको, अगर मान लो अपन अटैक, चमक और व्हाइट बीटा इन तीनों को मिलाते हैं तो आपका मच्छर, इल्ली और टॉनिक तीनों का काम हो जाएगा जी। मतलब एक स्प्रे में आप इन तीनों को एक साथ मिला सकते हैं और तीनों को मिला के आप एक बार स्प्रे कीजिए तो आपको एक ही बार में सारा काम हो जाएगा। कितना इनका डोज लेना है, तो चमक का डोज अपन को पर एकड़ के हिसाब से कितना लेना है? चमक का डोज जो पर एकड़ के हिसाब से है वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। और व्हाइट बीटा का डोज कितना पड़ जाएगा? बीटा का जो डोज है वो 100 ml के हिसाब। और अटैक का डोज कितना पड़ जाएगा? 150 से 200 ml उसको ले लेना। 150-200 ml उसका हो जाएगा। अब इसके बाद अपना लास्ट स्टेज आता है सोयाबीन में, तीसरा स्प्रे जब आता है फूल फल की अवस्था पे, तो उस टाइम पे अपन को कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद डालना है, जिससे कि उस टाइम पे रोग भी बहुत सारे आते हैं तो उनका नियंत्रण हो जाए। तो आप इस एक बार वो भी बताइए कि जब फूल की अवस्था पे सोयाबीन का पौधा रहता है या फसल रहती है तो उस टाइम पे अपन को कौन से दवाई, कौन सा स्प्रे, कौन से खाद रखने हैं। उस टाइम पर रोग भी काफी अधिक आते हैं, तो सबके लिए आप एक ऐसा स्प्रे बताइए कि एक ही बार में किसान भाइयों की, क्योंकि उस टाइम पे बरसात का मौसम रहता है तो बार बार स्प्रे नहीं हो पाते, तो एक स्प्रे में पूरा अपना कवर हो जाए। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो अपना सेकंड स्टेज जो आती है आपकी 40 से 45 दिन की, वो आ जाती है फूल की स्टेज। फूल की स्टेज में आपको लेना क्या है, जो कि बूमर आता है, मतलब वो सिर्फ फूल के लिए ही आता है, ओनली फूल के लिए। उस समय आपको फूल की स्टेज पर उसको ले लेना है। अब दूसरा स्प्रे आपको करना क्या है, एक हैवी इंसेक्टिसाइड लेना, क्योंकि उस समय आपकी इल्ली हो जाएगी बड़ी और लार्वा अंदर तक जाने लगता है। जैसे ही आप देख सकते हैं, इसको अंदर देखोगे तो वो अंदर फ्रूट के अंदर, फलिया के अंदर भी जाने लगता है। तो उस समय आपको इको लेना है। इको आप एक बार ही स्प्रे करेंगे, उसको पूरा कंट्रोल कर देगा वो। अब इसके बाद आपको लेना है एक फंगीसाइड। फंगीसाइड की हम आपको इसलिए रिकमेंडेशन करते हैं क्योंकि बारिश की फसल है, टिक्का डिजीज बहुत आते हैं। और इसके बाद आता है सोयाबीन का मेजर, सबसे मेन बड़ा जो होता है डिजीज, जिसको बोलते हैं कि वो आज के समय में चालकोर रूट सरन, जो कि टिक्का डिजीज भी देखने को आपको मिलता है। ये इस पे मतलब स्पॉट दिखेंगे आपको फल पत्तियों पे, और ये स्पॉट आपको जब फलियों पे देखने लगे तो आपको समझ जाना कि मेरे सोयाबीन में कहीं ना कहीं रोग की समस्या आ रही। रोग की समस्या क्यों आती है? गर्मी की सोयाबीन में ज्यादा आपको फंगीसाइड डालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मौसम में नमी नहीं रहती, और बारिश के मौसम में ऐसा रहता है कि नमी बहुत ज्यादा रहती है, तो उस समय आपको फंगीसाइड देना ही देना पड़ेगा। और तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपना आता है टैबोनो।
टैबुनो को जब आपको 250 से 300 ml पर एकड़ लेना है और उसी आपको इंसेक्टिसाइड और अपने बूमर के साथ मिला के एक स्प्रे कर देना। उसके बाद आपको दिखेगा क्या, ये जो आपके स्पोर्ट आते हैं ये वाले ये सब आपको खत्म हो जाएगा। दूसरा जो आपका चारकोल रूट सड़न होता है वो भी पूरे खेत में से आपको खत्म हो जाएगा। और ये हो गया आपका लगभग 45 से 55 दिन के बीच में लास्ट स्प्रे आपका ये हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई जरूरत लगे तो देख के हम आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। अभी आपने जो लास्ट स्प्रे बताया, इसके बाद आपने बोला कि फसल लगभग तैयार हो जाएगी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट स्प्रे में अपन को देना है एक इंसेक्टिसाइड, हैवी इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड, फूल के लिए टॉनिक। तो उसके लिए अपन को बूमर, इक्को और टैबुन, इन तीनों को लगभग मिक्स करके एक स्प्रे हो जाएगा। इन तीनों को अपन एक साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, तो किसान साथियों अपन ने ये सारी नॉलेज ली, इससे आपकी सोयाबीन की फसल लगभग पक्के तैयार हो जाएगी। और सोयाबीन का एवरेज मान लो 1 एकड़ में कितना निकलता है, क्या निकलता है, तो ये तो उस टाइम के मानसून पर डिपेंड रहता है, क्योंकि सोयाबीन की जो पूरी फसल है वो मानसूनी फसल है। अगर मान लो अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके का मानसून रहता है उस तरीके से आपको उत्पादन निकलता है। लेकिन फिर भी अगर अपन सावधानियां रखते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 8-10 क्विंटल तो एवरेज निकल जाएगा। इतना आपका एवरेज निकल जाएगा सर। अभी अपने जो किसान हैं उन्हीं के पास में हूँ और उन्हीं के प्लाट पर हूँ जिन्होंने अपनी ये जो वैरायटी लगाई हुई है, अपनी खाद दवाई डाली हुई है और वो वैरायटी और काफी अच्छे तरीका से सोयाबीन की खेती करते भी हैं। आइए अपना नाम बताइए। हुमायूं लोधी, ग्राम सोनपुर, तहसील देवरी, जिला सागर। जी, तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये जो वैरायटी लगा रखी है ये कौन कौन सी वैरायटी है और अभी लेटेस्ट समय के लिए कैसी वैरायटी है? अभी जो समय चल रहा है, अभी जो 2024-25 में जो रिलीज वैरायटी हुई है, अभी जो GS 2431 और अपनी बाजू में लगी है GS 2455। जी हाँ, तो अभी बहुत लेटेस्ट वैरायटी है जी। और अभी तक इनको इन वैरायटियों में रोग वगैरह देखने कोई रोग समस्या नहीं है जी। और अभी तक जो आपने इन पे स्प्रे भी किया है उनका क्या कैसा रिजल्ट है? नहीं, जो अपन ने स्प्रे किया है इनका बहुत शानदार रिजल्ट मिला है अपन को। और अब आप इसके उत्पादन में कितना क्या उत्पादन अभी अपन को अनुमान है इसका कि अपना 10+ जाएगा। 10+ जाएगा पर एकड़। ठीक है।